हम देखेंगे टेस्टिस की जो है क्लिनिकल्स। अब सबसे पहले हम हाइड्रोसील देखेंगे। हाइड्रोसील कहते हैं एक्सिस फ्लूइड, ठीक है। एक्सिस फ्लूइड किस में, स्क्रोटम में जो जमा होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोसील ऑफ टेस्टिस। एक्सिस फ्लूइड अगर स्पर्मेटिक कार्ड में जमा होता है तो हाइड्रोसील ऑफ स्पर्मेटिक कार्ड कहेंगे। अब ठीक है, इसकी वजह क्या हो सकती है? इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया हो सकता है, जिसमें हमारे पास विज़रल लेयर ऑफ ट्यूनिका वैजिनलस होती है ना, वो हमारे पास एक सीरस फ्लूइड सिक्रेट करती है, जिसकी वजह से वो जमा होता है और ट्यूनिका वैजिनलस से बाहर निकल के जो बाहर स्क्रोटम की जो जगह है उसमें जमा होता जाता है और हमारे पास हाइड्रोसील काज कराता है। अब हाइड्रोसील ऑफ टेस्टिस जिसमें टेस्ट स्क्रोटम डिस्टेंट हो उसको हाइड्रोसील ऑफ टेस्टिस कहते हैं। अगर हमारे पास ट्यूनिक प्रोसेस वैजिनलस से सिक्रेट हो और वो स्पर्मेटिक कार्ड जो है डिस्टेंट हो तो उसको हमारे पास हाइड्रोसील ऑफ स्पर्मेटिक कार्ड कहते हैं। अब हेमेटोसील आगे आएगा, हेमेटोसील ऑफ टेस्टिस यानी हीमा से हमारे पास पता चल रहा है ब्लड, ठीक हो गया। कलेक्शन ऑफ ब्लड इन ट्यूनिका वैजिनलस इज हेमेटोसील ऑफ टेस्टिस, ठीक है। ये हो सकता है या तो टेस्टिकुलर आर्टरी रप्चर हो सकती है ड्यू टू ट्रॉमा, ये जो हमारे पास इसकी वजह से स्क्रोटम में हमारे पास ब्लड जमा होगा और स्क्रोटल हेमेटोसील, ये देखें स्क्रोटम है। अब हमारे पास ब्लड जो है ये हो सकता है स्क्रोटल टिश्यू से भी आए या स्क्रोटल टेस्टिकुलर आर्टरी से आए, किसी भी वजह से जमा होने को कलेक्शन ऑफ ब्लड इन ट्यूनिका वैजिनलस इज कॉल्ड हेमेटोसील, ठीक है। अब हमारे पास टॉर्शन ऑफ स्पर्मेटिक कार्ड यानी एक ऐसी इमरजेंसी है जिसमें स्पर्मेटिक कॉर्ड की ट्विस्टिंग होती है, जिसकी वजह से वेनस ऑब्स्ट्रक्शन होती है। वेनस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से प्रेशर बढ़ेगा तो हमारे पास फिर एडिमा हो सकता है या हेमरेज आ सकती है, जिसकी वजह से हमारे पास नेक्रोसिस हो जाती है। ये एक टेस्टिस की नेक्रोसिस होती है, ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। ये हमारे पास आमतौर पर जो ट्विस्टिंग होती है यानी टॉर्शन होती है ये हमारे पास अपर फोल ऑफ टेस्टिस पे होती है, ठीक हो गया जी। और ये इसको चेक करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं कंफर्म करने के लिए कि भाई इसमें टॉर्शन हुई है कि नहीं। अब हमारे पास अगला हमारे पास आता है वेरोकोसील। ये भी बहुत इजी है। वेरोकोसील हमारे पास है डायलेशन और एलंगेशन ऑफ पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सस। ये क्या होती है? वीन्स ऑफ पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सस, वीन्स होती हैं, ठीक हो गया, एक प्लेक्सस बना रही होती है मिलकर। अब ये है कॉमन डिसऑर्डर्स है अडल्ट में यानी यंग अडल्ट में, और लेफ़्ट साइड ऑफ टेस्टिस में पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सस में ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास लेफ़्ट साइड में हम लोग मतलब बिलीव किया जाता है कि इसमें प्रेशर जो है ना ज़्यादा होता है बनिस्बत राइट साइड में। राइट साइड में हमारे पास जाकर ड्रेन होती है इन्फीरियर वेना केवा में, जिसकी वजह से प्रेशर कम होता है, जबकि लेफ्ट साइड जो है ड्रेन होती है जाकर हमारे पास रीनल वीन में, जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा होता है। और थोड़ी सी अगर रीनल जो है मैलिग्नेंट डिजीज़ की वजह से रीनल वीन जो है ऑब्स्ट्रक्ट हुई तो हमारे पास यहाँ वेरिकोसील यानी डायलेशन ऑफ पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सस प्रोड्यूस हो सकता है। और लेफ़्ट साइड वेरिकोसील जो है ना एग्जामिन करने के लिए वेरिकोसील अगर नज़र आती है तो हमारे पास लेफ़्ट किडनी भी एग्जामिन की जा सकती है कि लेफ़्ट किडनी की में मसला है, ठीक है। फेस्टिजियल रेमिनेंट्स ऑफ जेनेटिकल डक्ट्स, ये बहुत इजी है भाई, इसको मैं एक मिनट थोड़ा सा, हाँ। फेस्टिजियल रेमिनेंट्स हमारे पास कुछ जो है ना पैदाइश एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दरमियान जो कुछ ऐसी चीज़ें डक्ट्स के रेमिनेंट से रह जाती हैं, या तो हमारे पास ये हमारे पास है मुलेरियन डक्ट की रेमिनेंट रह जाती है, पैरा मेसोनेफ्रिक डक्ट भी कहते हैं मुलेरियन डक्ट को, ठीक हो गया। ये रेग अपर पोल ऑफ टेस्टिस के साथ जुड़ी होती हैं और जिसको हम कहते हैं अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस, ठीक है, जो हमारे पास फीमेल में हाफ ऑफ यूट्रस बनाती है ये डक्ट। और हमारे पास अपेंडाइसिस ऑफ एपिडिडमिस यानी ये भी एक और डक्ट होती है जिसको हम वोल्फियन डक्ट कहते हैं। ये अपने रेमिनेंस छोड़ देती है एपिडिडमिस के हेड के ऊपर, ठीक हो गया। अभी हमने इधर दो चीज़ें देखी, अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस और अपेंडाइसिस ऑफ टेस्टिस।
अपेंडिक्स ऑफ डिसीज हमारे पास मुलेरियन डक्ट के रिमेनेंट है। अपेंडाइसिस ऑफ डिसीज हमारे पास वॉल्फिन डक्ट के हमारे पास रिमेनेंट थे। ये हमारे पास होती है अपर पोल ऑफ टेस्टिस के ऊपर, ये हमारे पास होती है हेड ऑफ अपेंडिसिस के एपिडिडमिस के ऊपर। अभी हमारे पास वेजेक्टमी, हमारे वेजेक्टमी हम करते हैं, एक ऑपरेशन है जिसको हम एक स्मॉल इंसिजन करते हैं स्क्रोटल अपर पार्ट ऑफ स्क्रोटल वॉल में, और वास डिफरेंस को दो हिस्सों में डिवाइड करके उसको इसकी लिगेशन करते हैं। पहली जो एजुकेशन है उसमें हमारे पास स्पर्मेटोज़ोआ पाया जा सकता है, लेकिन बाद में सिर्फ सेमिनल फ्लूइड और सेमिनल वेजिकल की सिक्रेशंस पाई जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास स्पर्मेटोज़ोआ नहीं होता, यानी ये किस लिए की जाती है, फर्टिलिटी प्रोड्यूस करने के लिए की जाती है। इसके बाद हमारे मैलिग्नेंट